रात का आसमान शांत था, लेकिन तेहरान की सड़कों पर अचानक सायरनों की आवाज गूंजने लगी। अंधेरी सड़कें, दूर से चमकती लाल नीली लाइटें। दुनिया भर की न्यूज स्क्रीन पर एक ही सवाल चमक रहा था, क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई पर हमला हुआ है? और अगर हमला हुआ तो क्यों? अली खामेनेई पिछले कई दशकों से ईरान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के सबसे शक्तिशाली चेहरों में गिने जाते हैं। उनके फैसले सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की दिशा तय कर सकते हैं। 2026 की शुरुआत में जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा था, तभी अचानक ये खबर फैलने लगी कि खामेनेई को निशाना बनाया गया है। और यही वो पल था जब एक अफवाह ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तनाव की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी, इसकी जड़ें कई साल पीछे तक जाती हैं। 2024 और 2025 के दौरान इजरायल और ईरान के बीच कई अप्रत्यक्ष टकराव हुए। ड्रोन हमलों, साइबर अटैक और प्रॉक्सी संघर्षों की खबरें लगातार सामने आती रहीं। फिर 2026 की शुरुआत में सोशल मीडिया और कुछ रेडियो चैनलों पर अचानक दावा किया गया कि तेहरान में एक बड़े सुरक्षा अलर्ट के बाद अली खामेनेई को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि यह हमला एक ड्रोन या मिसाइल से जुड़ा हो सकता है, जबकि दूसरी खबरों में इसे सुरक्षा एजेंसियों की आंतरिक चेतावनी बताया गया। न्यूज़ क्लिप्स और सोशल मीडिया स्क्रीन। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक चीज साफ थी, आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई थी। और यही वो जगह है जहां कहानी और जटिल हो जाती है। अगर इतनी बड़ी घटना हुई होती तो क्या तुरंत पुष्टि नहीं होती? पहला सबूत सोशल मीडिया पोस्ट्स थे, जिनमें दावा किया गया कि तेहरान के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दूसरा दावा कुछ रेडियो चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज से आया, जहां कहा गया कि किसी संभावित खतरे के कारण सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं। तीसरा पहलू आधिकारिक बयान का था। ईरानी अधिकारियों ने कई मौकों पर कहा कि देश के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा सामान्य है और किसी हमले की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ विश्लेषकों ने यह भी कहा कि संकट के समय गलत जानकारी तेजी से फैल सकती है, जब जानकारी खुद एक हथियार बन जाती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में हमला हुआ था? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सिर्फ अफवाह या गलत रिपोर्टिंग हो सकती है, जो बढ़ते तनाव के माहौल में तेजी से फैल गई। दूसरी तरफ कुछ सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे अलर्ट अक्सर सार्वजनिक नहीं किए जाते, इसलिए पूरी सच्चाई बाहर नहीं आ पाती। लेकिन बिना ठोस सबूत के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है, और यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जानते हैं कि क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि खामेनेई पर वास्तव में हमला हुआ था या नहीं। जब भी इजरायल और ईरान जैसे देशों के बीच टकराव की खबरें आती हैं, तो उसका असर सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रहता। तेहरान और तेल अवीव की आम सड़कें, साधारण लोग सबसे पहले डर महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि अगला दिन कैसा होगा। एक तेहरान निवासी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब भी ऐसी खबरें आती हैं, लोग सबसे पहले अपने परिवार को फोन करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि सब सुरक्षित हैं। और शायद यही किसी भी संघर्ष की सबसे बड़ी सच्चाई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी ये शतरंज के खेल जैसा होता है, जहां हर चाल का मकसद विरोधी को दबाव में रखना होता है। और कभी कभी ये इंटरनेट की आग जैसा होता है, जहां एक छोटी चिंगारी भी बड़ी अफवाह बन सकती है। अगर किसी देश के सर्वोच्च नेता पर हमले की खबर फैलती है, तो उसका असर सिर्फ उस देश तक नहीं रहता, ये पूरी दुनिया के राजनीतिक संतुलन को हिला सकता है। तो अब तक की कहानी में दो हिस्से हैं। एक तरफ रिपोर्ट्स और अफवाहें हैं, दूसरी तरफ आधिकारिक पुष्टि की कमी, और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी हो सकती है। अब सवाल है, आगे क्या? विश्लेषकों के अनुसार आने वाले समय में 3 संभावनाएं सामने आ सकती हैं। पहली संभावना यह है कि यह सिर्फ गलत सूचना थी और स्थिति सामान्य बनी रहे। दूसरी संभावना यह है कि क्षेत्रीय तनाव धीरे धीरे और बढ़े, लेकिन खुला युद्ध टल जाए। तीसरी संभावना यह है कि अगर टकराव बढ़ता है तो यह पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि अली खामेनेई को नुकसान पहुंचा है या उनकी मृत्यु हुई है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, कभी कभी सबसे तेज फैलने वाली खबरें पूरी सच्चाई नहीं होती। ये वीडियो सार्वजनिक रिपोर्ट्स और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है।
नई जानकारी आने पर तथ्य बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।